यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या का है। मेला प्रशासन की ओर से मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में तैनात जवानों को लगातार ब्रीफिंग हो रही है। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सुगमता पूर्वक श्रद्धालु संगम में पहुंचकर डुबकी लगाकर अपने गंतव्य तक जा सके। इसके लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र से भटके हुए श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर 3 किलोमीटर लंबा डीप बैरिकेडिंग कर जाल डाला गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। इस बार के माघ मेले की खास बात यह है कि संगम में फ्लोटिंग चौकी भी बनाई गई है। इस चौकी पर डीएसपी रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो 24 घंटे जल में होने वाले हलचल और संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही संगम में चलने वाले नावों का मार्ग निर्धारित कर दिया गया है, ताकि कोई भी बोट आपस में एक दूसरे से टकरा ना सके और कोई हादसा ना हो सके। नाविकों के लिए भी अलग से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। मेला क्षेत्र को 3 जोन में बांटकर 14 थाने, 41 चौकियां स्थापित कर मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन ने बताया कि 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। माघ मेले में सबसे खास बात यह है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घाटों पर किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए विशेष सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मेला क्षेत्र में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही 20 बेड का 2 अस्पताल भी बनाया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर मौनी अमावस्या स्नान पर्व की मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आ गया है, किस तरीके की व्यवस्था, कितनी आने की संभावनाएं है, भीड़ और क्या फोर्स की व्यवस्था रहेगी? मौनी अमावस्या का पर्व आसन्न है और सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जितना भी पुलिस बल व्यवस्थापित किया गया है उसकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है और हमारा उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जब यहाँ पर आएँ तो एक अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति के साथ, सुरक्षित स्नान करने के साथ, सुगम आवागमन देते हुए हम उनको उनके गंतव्य को वापस भेज सकें। और पिछले वर्ष लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान किए थे। इस वर्ष भी लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षित स्नान देने के लिए हम लोगों ने सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग और जाल का व्यवस्थापन किया है। जल में सुरक्षा देने के उद्देश्य से फ्लोटिंग पुलिस चौकी भी बनाई है। साथ ही साथ उसमें जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति, एसडीआरएफ की नियुक्ति और एनडीआरएफ की नियुक्ति भी की है। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर भी की गई हैं और प्रयास ये है कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। 7 पार्किंग हमारी मेला क्षेत्र के अंदर है। इन पार्किंग में वाहनों की संख्या, बड़ी संख्या में हम इनमें वाहनों को स्थान दे सकते हैं। उसके बाद भर जाएंगे तो उसके बाद मेला क्षेत्र के बाहर भी पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। एटीएस की टीमें, एसटीएफ की टीमें, आरएएफ की टीमें, सिविल पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, विभिन्न इकाइयां अपना अपना कार्य कर रही हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, ये भी लगातार व्यवस्थापित हैं। क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं और हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लगातार ऑपरेटिव है, जो कि मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रख रहा है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।